आइए चौहान सर की जीएस की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पढ़ाई पे बिल्कुल लगे होंगे, लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आज की क्लास में भी बात होगी, विज्ञान की क्लास है, साइंस की, और इसमें भी हम बात करेंगे विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। वो भी आपकी परीक्षाओं के लिए, कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे की, जैसा कि बता रहे रेलवे की हो, एसएससी की हो, या आपकी किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। और आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, चाहे वो रेलवे का उठा लीजिए या एसएससी का उठा लीजिए या कोई स्टेट पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, विगत परीक्षाओं में ये पॉइंट आपके पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की बहुत चांसेज है, इनकी संभावना बहुत है। और जैसा कि कुछ पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट से मैंने बताया, सारे पॉइंट तो एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होंगे, फोकस कीजिएगा इनको, दिमाग में भी रखने का और कॉपी में भी रिटर्न पे की करते जाइए। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और क्लास के शुरुआत में एग्जाम पॉइंट, क्लास के मिड में एग्जाम पॉइंट और क्लास के टॉपिक एंड होने के बाद भी लास्ट में एक पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट से बताकर क्लास को एंड करेंगे और एग्जाम पॉइंट से उसको हाईलाइट कीजिएगा। तो आइए बात करें पहले एग्जाम पॉइंट से। एग्जाम पॉइंट से पहले पहला पॉइंट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, जो इसमें नहीं है, जो लिखा नहीं है, इसके अलावा अलग से एक एग्जाम पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिएगा। पहला पॉइंट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए, मक्का में सफेद कली, जो मक्का जो होता है आपका, जो मक्का की जो एक फसल होती है, जो मक्का होता है, उसमें जो सफेद कली होती है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण हो जाती है। जो सफेद कली हो जाती है मक्के की, वो किस तत्व के कमी के कारण हो जाती है। तो जिंक की कमी के, जिंक जो होता है, जिंक तत्व होता है, उस तत्व की कमी से, जैसा कि यहाँ पे तत्व लिखा है, तत्व उपयोग, एक जिंक जो तत्व होता है, जिंक की कमी के कारण जो मक्का की जो कली होती है वो सफेद हो जाती है, सफेद पड़ जाती है। तो मक्के की जो सफेद, किस तत्व के कमी के कारण कली सफेद हो जाती है? जिंक के कमी के कारण। जिंक कम हो जाने के कारण मक्के की कली सफेद होने लगती है। तो अब एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिए। इसका सेकंड, आप ये पॉइंट, एक तरफ तत्व है, एक तरफ उपयोग। इन जो तत्व होंगे इसका क्या उपयोग है, तो इस तरफ है। इसको कई तरीके से पूछा जाता है। पहले तो सिंगल में पूछ लिया, आर्सेनिक 74 किसमें प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, एक तरफ तत्व तो एक तरफ उपयोग, इसको दिए गए सूची 1 और सूची 1 को मिलान कीजिए। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, पॉइंट आपके पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो बात करें आर्सेनिक 74, ये इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है 33S74, आर्सेनिक 74 इसमें प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग से आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की जांच में करते हैं। कोबाल्ट 60 CO60 किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131, आयोडीन I131, पूरा है ये 53I131, किसमें प्रयोग करते हैं? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता या घेंगा के रोग में, घेंगा का जो रोग होता है उसकी जांच और उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। घेंगा की जांच और उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60, को से कोबाल्ट और कैसे कैंसर, तो कहा है दोनों में, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के प्रयोग में, ट्यूमर की जांच में किया जाता है। किसका प्रयोग? आर्सेनिक 74 का। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की जांच में करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम 24 Na24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच में करते हैं। Na24 सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच में करते हैं। इसके बाद आयरन, लोहा 59, आयरन 59, Fe59 आयरन 59। ये भाई आयरन की कमी से क्या रोग हो जाता है? रक्त अल्पता का रोग होता है। तो आयरन जो है 59, आयरन 59 है, इसका किसकी जांच में प्रयोग करते हैं? रक्त अल्पता की कमी के कारण जांच और उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? Fe59 का, लोहा 59, आयरन 59, किसमें? रक्त अल्पता के, रक्त की कमी हो जाने से जो उसकी जांच, जो रोग होता है उसकी जांच और उसके उपचार में। तो रक्ताल्पता की जांच और उपचार में इसका प्रयोग करते हैं, आयरन 59 का। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, बताया मिड में एक एग्जाम पॉइंट से। दूसरा एग्जाम पॉइंट जैसा लिखा है, फास्फोरस 30, 15P30, 15P30, फास्फोरस 30 का प्रयोग,
फास्फोरस 30 का प्रयोग आपका रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में, रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में, रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए फास्फोरस 30 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। लेकिन रक्त कैंसर के नियंत्रण में फास्फोरस 30 का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस 30 का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा एग्जाम पॉइंट हो गया। अब इन टॉपिक के एंड में आपको एक एग्जाम पॉइंट हाईलाइट करूंगा पॉइंट को। और जो ये जो टॉपिक पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपका एक तरफ खोज किसकी खोज किसने की है, खोज और खोजकर्ता, या ये कह लो, या किस उसकी पदार्थ की खोज किसने की है, या खोज है या इधर खोज करता है, जो समझिए। तो बात करें यहाँ से, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार, इसको दिमाग में रखिए, टेलीविजन सब देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से इसको भी हाईलाइट कीजिए, बहुत पूछा गया। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, रडार, रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन ने की। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की। थॉमस एल्वा एडिसन से याद है आइंस्टीन। पॉइंट ये पूछा गया, ये आपका स्टेट पीसेस के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पीसेस में सच पूछा गया था कि जो आइंस्टीन है वो कौन सा वाद्यंत्र बजाने में निपुण थे। आइंस्टीन को कौन सा वाद्यंत्र बजाने का शौक था, तो पॉइंट पूछा गया है। तो इसको भी एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। आइंस्टीन, इसको देख के याद आ गया नाम से, थॉमस एल्वा एडिसन और आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, या एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक था? तो वायलिन, ये लिख रहा हूं देखिए, आइंस्टीन को वायलिन वाद्य यंत्र बजाने का शौक था, उसमें निपुणता हासिल इन्होंने की थी, बहुत अच्छे से ये वायलिन बजा लेते थे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइए बात करें लौट के फ्री है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की। पूछा जाता पॉइंट ये, चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। लेसर थियोडोर मेमन। और लेसर बीम, जो कि आंख की लेसर बीम का प्रयोग किसमें करते हैं? आंख की चिकित्सा में इसका प्रयोग, लेसर बीम का प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का, और आंख की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता। लेसर की खोज थियोडोर मेमन ने की थी। नेक्स्ट, टाइपराइटर, ये भी पूछा गया, टाइपराइटर की खोज करता सोल्स है। टाइपराइटर की खोज किसने की? सोल्स ने की। एक्स किरण रॉन्टगेन, एक्स किरणों की खोज किसने की? रॉन्टगेन ने की। एक्स किरणों की खोज रॉन्टगेन ने की। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की। फाउंटेन पेन को वाटरमैन ने, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन है? वाटरमैन है। तो ये आपके खोज करता हो गया, और खोज हो गई कौन कौन से खोज करता ने किस किस की खोज की। ये आपका हो गया। वायलिन आपको बता दिया, आइंस्टीन वायलिन नाम का वाद्य यंत्र बजाने में शौक रखते थे, उसमें निपुणता हासिल की थी, बहुत इनको शौक था वायलिन बजाने में। इसके बाद ये था लास्ट का ही एग्जाम पॉइंट था, आपको पहले बता दिया। चलिए इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, या कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक रखते थे? तो वायलिन। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू फार्मूला रासायनिक सूत्र H15, और एक होता है आपका बर्ड फ्लू H5N1। ये याद रखिए, इसको ये बताना था कि एग्जाम पॉइंट दिमाग में आ गया। स्वाइन फ्लू रासायनिक सूत्र H1N1, स्वाइन फ्लू रासायनिक नाम H1N1, और बर्ड फ्लू रासायनिक सूत्र H5N1। और ये जो बर्ड फ्लू है, ये आपका मुर्गियों और बतख में पाया जाता है। मुर्गी पालन, जो मुर्गियों और बतखों में ये रोग पाया जाता है, और इनके संपर्क में आने से ये कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू रोग होता है। और ये किसमें? मुर्गियों और बतख में ये रोग पाया जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? H5N1,
और स्वाइन फ्लू का H1N1। तो इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट किया, बहुत पूछा जाता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू रासायनिक सूत्र, स्वाइन फ्लू का H1N1 है और बर्ड फ्लू का H5N1 है, ये याद रखिएगा। ये ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। और बर्ड फ्लू कौन किससे होता है? मुर्गे मुर्गियां और बतखों में ये रोग होता है, इनके मनुष्यों का इनके संपर्क में आने से ये मनुष्य में रोग फैल जाता है। तो एक ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिससे ये मनुष्य के शरीर में फैलता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से सारे पॉइंट हैं, एग्जाम हाईलाइट करने लायक और दिमाग में रखने लायक, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको मैंने डिस्कस किया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।